मेरे YouTube चैनल मैथ सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कर लें, जिससे कि गणित के किसी भी प्रश्न पर बनने वाली वीडियो अपलोड होते ही नोटिफिकेशन के द्वारा आप तक शीघ्र पहुँच जाए। प्रश्नावली 5.9 में प्रश्न संख्या 1 है, निम्न को सुमेलन कीजिए। पिछले वीडियो में आपने इस प्रकार की आकृतियों को पहचाना था, तो हमने यहाँ पर नाम पहचानना है कि शंकु कौन है। तो आपने इन आकृतियों में से ढूंढना है कि शंक्वाकार आकृति आपको कौन सी दिख रही है। ये शंकु के रूप में आपको दिखाई दे रहा है, तो आप शंकु के लिए इस आकृति का सुमेलन करेंगे, तो इसमें आप एरो लगा दीजिए। फिर गोला ढूंढिए, इन सब में से आपको गोला ही दिखाई दे रहा है। इसमें एरो लगा के ये सुमेलन हो गया। फिर बेलन, बेलनाकार आकृति आपको ये दिखाई दे रही है। यहाँ पर आधार नहीं बल्कि ऊपरी फलक को सेट किया है, तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो बेलनाकार आकृति है, तो इस प्रकार से इसका आपने सुमेलन किया। फिर उसके बाद घनाभ, देखो घनाभ के रूप में आपको ये पुस्तक दिखाई दे रही है, तो इसका सुमेलन इसके साथ करेंगे। और फिर एक पिरामिड, एक सिरे पे बंद सभी फलक, या फिर इस सिरे पे कहो या इस सिरे पे, अगर इसको आप आधार मानते हो तो फिर इस सिरे पे बंद कह सकते हो। तो ये पिरामिड हो गया, तो इसका आप सुमेलन इस प्रकार से कर सकते हैं। इसके लिए ऐसे एरो लगा। तो दी हुई आकृति को हमने पहचानना था कि हम उसका क्या नाम कह सकते हैं। और फिर आगे प्रश्न है कि इन आकारों में से प्रत्येक के 2 और उदाहरण दीजिए। तो प्रत्येक के उदाहरण भी देने हैं हमें 2। तो जैसे सबसे पहला है ए में आप उदाहरण लिख सकते हैं आइसक्रीम कोन, आइसक्रीम, केवल आइसक्रीम लिख दीजिए। और उसके बाद जादूगर की टोपी, जादूगर के पास जो टोपी होती है, या बर्थडे कैप उस शंकु के आकार की होती है। दूसरा है बी गोला, गोला आप लिख सकते हैं टेनिस की जो बॉल होती है, टेनिस की गेंद, टेनिस की गेंद। और कंचा, कांच का कंचा होता है जिससे खेलते हैं बच्चे। फिर बेलन, सी में बेलनाकार आकृतियों के आपने उदाहरण देने हैं। तो पेंसिल, बेलनाकार होती हैं बहुत पेंसिल। कुछ पेंसिल आपको इस प्रकार से उभरे हुए किनारे में दिखेंगी, ये प्रिज्म के आकार की है, यहाँ पे देखिए। और जो कुछ पेंसिल होंगी इसका ये आकार बिल्कुल वृत्ताकार होगा, तो वो पेंसिल होती हैं बेलनाकार। और बेलन के आकार में घर में गैस सिलेंडर आपके पास इस्तेमाल होता होगा, या फिर फेविकॉल ट्यूब, ये देखो ये बेलन के आकार की होती है। गम ट्यूब या गोंद की ट्यूब, गोंद की ट्यूब होती है बेलन के आकार में। अगला है डी घनाभ, घनाभ की आकृति में आपके पास दिया सलाई, मैच बॉक्स, मैच बॉक्स कह दे रहे हैं हम, दिया सलाई। या फिर घनाभ की आकृति में और आपको क्या मिल सकता है, किताब। या फिर आपका और भी उदाहरण देने हैं, तो आपकी जो पटरी है अगर उसकी आप मोटाई को आप कंसिडर कर लें, तो यह भी एक, अगर इसकी मोटाई ज़्यादा होगी तो यह भी एक घनाभ है। या किसी प्रकार का घनाभाकार डिब्बा आपके घर में होता होगा, या फिर दीवान बेड, बहुत सारी आकृतियाँ आप लिख सकते हैं। फिर उसके बाद ई है पिरामिड। विश्व में मिस्र के पिरामिड बहुत प्रसिद्ध हैं, मिस्र के पिरामिड लिख सकते हैं। मिस्र में ममीज को मनुष्य की मृत्यु के बाद उसके मृत शरीर को इन पिरामिडों के अंदर रखा जाता था। दूसरा उदाहरण लिख सकते हैं आप हीरा, हीरा पिरामिड के आकार में होता है, काफ़ी चमकीला जो होता है, उसको इस प्रकार से काटा जाता है कि
उसकी सभी सतहों से परावर्तन के बाद वो काफ़ी अच्छा चमके और पिरामिड के आकार में आपको दिखाई देगा। और बहुत सारे आपको और भी ऐसे स्टोन्स दिख सकते हैं जो अंगूठियों में लोग पहनते हैं पिरामिड के आकार में। कोई त्रिभुजाकार आधार पर, कोई वर्गाकार आधार पर, या कोई पंचभुज के आधार पर बना हुआ पिरामिड होता है। तो प्रत्येक भाग में हमने दो दो उदाहरण देने थे, वो दो दो उदाहरण हम दे चुके हैं। प्रश्न संख्या 2 है, निम्न किस आकार के हैं। अब देखो, वस्तुओं के नाम दिए हैं, हमने समझना है कि इन आकारों का नाम हम क्या कह सकते हैं। सबसे पहला है आपका ज्यामितीय बॉक्स। तो बॉक्स है ज्यामितीय बॉक्स, तो किस आकार का होगा, घनाभ के आकार का। तो इसके आगे लिख देंगे आप घनाभ। ईंट, ईंट में भी आपने जो दिया स्लाई देखी, ईंट क्या होती है, इससे बड़ी होती है, आकार तो यही होता है। तो ईंट भी किस आकार की होती है, घनाभ के आकार की। और उसके बाद माचिस की डिब्बी, ये भी घनाभ के आकार की। सड़क बनाने वाला रोलर, आपको थोड़ी देर पहले वीडियो में बताया भी था कि स्केच पेन देखो, जैसे ये रोल, इसे कहते हैं रोल करना है। तो रोलर भी ऐसे ही समतल करता है सड़क को। तो कौन से आकार का हो गया रोलर, बेलन के आकार का। एक लड्डू, अब देखो ये लड्डू लिखा है, लड्डू मीन्स खाने वाला। तो खाने वाला लड्डू खाया होगा आपने, किस आकार का हुआ, गोल आकार का। तो इसको हम कहेंगे गोलाकार। अगर लट्टू कहता तो फिर बात अलग होती, जो घुमाने वाला लट्टू होता है, लेकिन यहाँ पर लड्डू बोला गया है। तो लड्डू माने जो बिल्कुल गोल गोल होता है, तो हम उसके क्या कहेंगे, एक गेंद की तरह हमें वो दिखाई देता है, तो गोला हम उसका नाम कहेंगे। तो प्रश्न संख्या 1 और 2 को आप अपने ई लर्निंग मैथ्स की कॉपी में सफाई के साथ हल कीजिए। इसके बाद पूर्णांक वाले पाठ का वीडियो आपको भेजा जाएगा।